उपस्थित धर्माभिलाषी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्रीमान तीरथ सिंह रावत जी ने एक बयान दिया था मातृशक्ति को लेकर के, और उन्होंने कहा कि हमारी मातृशक्ति की जो गरिमा है, महिलाओं की जो गरिमा है, वो भारतीय परिधान में है। फटी जीन्स पहन करके हमारी बहनें ये समझें कि हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बयान दिया, मैं उस बयान का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। लेकिन विडंबना की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उस बयान को लेकर के एक बहुत बड़ा महाभारत छिड़ गया देश में, और विशेष करके एक मीडिया का विशेष गैंग जो हमारी सनातन संस्कृति, हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म, हमारी मर्यादाएं, नीति नियमों को जो बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं, जो एक बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत मीडिया जो काम कर रही है, उस मीडिया ने इस मुद्दे को बहुत बड़ा तूल दिया और माननीय मुख्यमंत्री के बयान को तोड़ फोड़ करके बार बार प्रस्तुत किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें विरोध वाली तो कोई बात होनी नहीं चाहिए थी, कोई ऐसा कोई अपशब्द उन्होंने प्रयोग नहीं किया। और ऐसी मेरी भोली भाली बहनें जो उस मीडिया के उसमें बहकाने में आकर के, और देखो बयान उनके बयान का विरोध करने का तरीका देखो किस हद तक हमारी मानसिकता गिर चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री के जो बयान का विरोध किया जा रहा है, हमारी बहनें मातृशक्ति जींस एक तो वैसे ही कपड़े नहीं पहनती, मैं उन माता बहनों की बात करता हूं जो पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंगी हुई हैं। बाकी जो पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को समझती हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। लेकिन जिन लड़कियों के विषय में उन्होंने जो बयान दिया था, अब वो उनके माननीय मुख्यमंत्री के बयान का विरोध करने का तरीका देखिए कि एक तो वैसे ही नहीं कपड़े पहनती, फटी जीन्स पहनती हैं जिसमें अंग अंग दिखाई देता है, अंग प्रदर्शन करती हैं, उसके बावजूद भी अब और जीन्स को फाड़ रही है। बोले हम तो फटे कपड़े पहनेंगे। अरे फटे कपड़े तुम पहनोगे तो तुमको इसका दुष्परिणाम समझ में आता है? क्या दुष्परिणाम है इसका? तुम ये समझते हैं कि फटे कपड़े पहन करके हम बहुत सुंदर लग रही हैं। जो तुम्हारी सुंदरता भारतीय परिधान में है, वो 7 जन्म में भी फटे कपड़े में हो ही नहीं सकती। उस फटी जींस में तुम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हो और समझ रहे हम बहुत ज़्यादा एडवांस बन गए, बहुत ज़्यादा आधुनिक बन गए। अगर नंगे रहना आधुनिकता की पहचान है तो मैं कहना चाहता हूं फिर तो सारे पशु पक्षी हमसे ज़्यादा आधुनिक हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नंगे रहते हैं, सारे के सारे नंगे रहते हैं। तो मैं निवेदन आप लोगों से ये करना चाहता हूं कि नंगा रहना हमारी संस्कृति नहीं, हमारी संस्कृति बड़ी महान है। और जो लड़कियां ये बात कर रही हैं कि हमको दबाया जा रहा है, हमको हमारा हक छीना जा रहा है, मैं उनको ये भी बताना चाहता हूं, जो तुम्हारा सम्मान सनातन वैदिक संस्कृति में है, वो सम्मान पाश्चात्य संस्कृति में बिल्कुल ही नहीं है। वहां तो स्त्री को केवल भोग की वस्तु माना जाता है, केवल भोग की वस्तु। और हमारी संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में आपको देवी के स्थान पर पूजा जाता है। मुझे बताइए, क्या दुनिया में कोई ऐसी संस्कृति है जिस संस्कृति के अंदर कन्याओं की पूजा होती हो, जिस संस्कृति के अंदर मातृशक्ति की पूजा होती हो? लेकिन हमारी एक ऐसी वैदिक सनातन संस्कृति है जिस संस्कृति के अंदर मातृशक्ति को देवी के रूप में पूजा जाता है। और फिर वो बात कर रही हैं कि हमारी अवहेलना की जा रही है, हमारे अधिकार का दमन किया जा रहा है, हमको पीछे धकेला जा रहा है। और यहाँ तक कह रही हैं कि जो व्यक्ति ये कहते हैं कि फटी पैंट में घूम रही हैं, उनकी सोच फटी है। लेकिन मैं ऐसी उन लड़कियों से भी कहना चाहता हूँ, उनकी सोच तो फटी नहीं है, लेकिन तुम अपनी मानसिकता को देखो कि जो अपने अंगों का प्रदर्शन कर रही है, जो नंगी घूम रही है, जो फटे पैंट में, फटी टी शर्ट में घूम रही है, उसकी क्या मानसिकता हो सकती है? क्या उसकी बुद्धि पवित्र हो सकती है? अगर तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है, बुद्धि में पूरी तरह से कबाड़ा भर चुका है, तभी तो तुम नंगा घूम रही हो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री बात करते हैं तुम्हारी गरिमा की, तुम्हारी महिमा की, तो तुम उसको भी गलत तूल दे रहे हो। शर्म की बात है,
इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैं विशेष कहना चाहता हूँ मेरी मातृशक्ति के लिए कि जो सम्मान सनातन ने तुमको दिया है, दुनिया में कोई भी संस्कृति वो तुमको सम्मान नहीं दे सकती और नहीं आज तक किसी ने दिया है। हमारी सनातन संस्कृति के अंदर आचार्य मनु, महर्षि मनु जो मानव धर्म शास्त्र के प्रणेता हैं, वो बताते हैं कि महिला का कितना ऊंचा स्थान है हमारी संस्कृति में। आचार्य मनु ने मनुस्मृति में कहा, उपाध्यायान दश आचार्य आचार्याणम शतम पिता सहस्त्रम तु पितृण माता गौरवेणातिरुच्यते। इसका भाव है, इसका मतलब है, आचार्य मनु, महर्षि मनु कहते हैं उपाध्यायान 10 आचार्य, 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है। उपाध्याय का मतलब आप लोग जानते हैं, समझते हैं। उपाध्याय कहते हैं कि जो जूनियर क्लासों को पढ़ाने वाले जो अध्यापक लोग होते हैं उनको उपाध्याय कहा जाता है, और सीनियर क्लासों को पढ़ाने वाले होते हैं आचार्य, यानी आप उनको प्रोफेसर बोल सकते हैं। तो महर्षि मनु कहते हैं उपाध्यायान 10 आचार्य, 10 उपाध्यायों के बराबर एक आचार्य होता है, और उपाध्यायान 10 आचार्य आचार्याणम शतम पिता, 100 आचार्यों के बराबर एक पिता होता है। एक पिता बराबर कितने अध्यापक हुए जी? एक पिता यानी 1000 अध्यापक। आगे देखिए, आगे जब मातृशक्ति की बात आती है तो महर्षि मनु कहते हैं सहस्त्रम तु पितृन माता। मां का स्थान कितना बड़ा है? तो महर्षि मनु कहते हैं कि 1000 पिताओं के बराबर मां का स्थान होता है। एक मां यानी कितने अध्यापक? 10 लाख अध्यापक। आप कल्पना करें, 10 लाख अध्यापक एक तरफ हैं और एक मां का गौरव एक तरफ है, एक मां की महिमा एक तरफ है। तो ये तो वैदिक संस्कृति है जो आपको इतना सम्मान देती है। हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर आपको माता कहा जाता है, माता निर्माता भवति। हमारी वैदिक संस्कृति के अंदर कन्याओं की पूजा की जाती है। लेकिन क्यों की जाती है? तुम्हारा स्तर बड़ा है, तुम्हारा पद बड़ा है, तुम्हारा सम्मान ज़्यादा है। सम्मान इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपके दायित्व तो बहुत बड़े हैं, आप पर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मेरी बहनों, उस जिम्मेदारी का भान करो, और तुम पाश्चात्य रंग में जो रंग रही हो उसके लिए मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये फटी घिसी ओछी पैंट पहनना छोड़ो, इसमें तुम्हारी कोई शोभा नहीं है। जो भारतीय परिधान में, सूट सलवार में, दुपट्टे में जो तुम्हारा सम्मान है, साड़ी में जो तुम्हारा सम्मान है, वो फटी जींस में कदापि नहीं हो सकता। और ये हमारी वैदिक संस्कृति भी नहीं है। जो लोग वैदिक संस्कृति को तोड़ने का, सनातन संस्कृति को तोड़ने का काम कर रहे हैं, वो ऐसी परिधान को फैला करके अब टीवी चैनलों के माध्यम से उनका एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। वो चाहते हैं कि सनातन संस्कृति नष्ट होनी चाहिए। और आज जितने भी दलाल मीडिया के लोग हैं ना, आप देखिए ये सारे के सारे चैनल, इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि वैदिक सनातन संस्कृति को कैसे नष्ट किया जाए। तो हमारी जो बहनें जो कुछ देख रही हैं, वो जो देख देख करके वो खुद भी अपने जीवन में कर रही हैं। सारे दिन टीवी चैनल देखती हैं, नाटक देखती हैं, उसमें जो कुछ भी आता है, परिवार को कैसे तोड़ा जाए, आपस में एक दूसरे से कैसे लड़ा जाए, सास बहू में झगड़ा कैसे किया जाए, एक दूसरे से कैसे नाराज हुआ जाए, अगर कोई कुछ कह दे तो उसकी प्रतिक्रिया कैसे की जाए, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको सहन मत करो, ये सब कुछ देखती हैं। और विदेशी जो पहनावा है वो देखती हैं कि वो कितना गंदा पहनावा है। तो वो सब कुछ जो हो रहा है ये बहुत ही एक प्री प्लानिंग के तहत किया जा रहा है हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी गरिमा भारतीय परिधान में है, आपका सम्मान सनातन संस्कृति में है। जिस संस्कृति की आप दुहाई दे रहे हो, उस संस्कृति में तो तुमको केवल भोग की वस्तु समझा जाता है, केवल भोग की वस्तु। और जो संस्कृति तुमको सम्मान देती है, जो संस्कृति इतना गौरवशाली तुमको पद दे रही है, स्थान दे रही है, उस संस्कृति के विषय में तुम उटपटांग बयानबाजी कर रही हो, तो ये शर्म की बात है। मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली संततियों को आप लोग संभालिए। और ये जो कुछ भी गड़बड़ चल रहा है समाज में, आप अपने बच्चों को संस्कारवान कीजिए, जिससे आने वाले समय में कहीं आपकी बेटी भी तो इस पाश्चात्य रंग में नहीं रंग रही हो। आज हमारा चरित्र पूरी तरह से दूषित हो चुका है। मैं शहरों में देखता हूँ, अब चारित्रिक
पावनता, पवित्रता नहीं रही। ये मुझे कहने में बड़ा अफसोस है, लेकिन मैं बड़े बड़े कॉलेजों के अंदर भी गया और मैंने पूछा भी, लड़कियों के कॉलेजों में जाकर के पूछा, और उन्होंने मुझे बताया कि स्वामी जी अब तो पवित्रता खत्म होती चली जा रही है। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट था, ये अपनी सनातन संस्कृति की स्थापना के लिए था। आप लोग ये नहीं समझ पा रहे कि इसका दूरगामी परिणाम, दुष्परिणाम क्या होने वाला है। तो ये मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग उस बात को अन्यथा न लें। और मुझे इस बात का भी दुख हुआ है कि लोगों ने इतना विरोध किया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री को भी क्षमा माफ़ी मांगनी पड़ी। ये बड़ी दुख की बात है। उन्होंने तो एक बहुत अच्छी बात रखी थी, लेकिन दुख की बात तो ये हो गई, वर्तमान समय में कोई अच्छी बात करता है तो सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, अच्छे लोग मौन होकर के बैठ जाते हैं। तो हम सब सनातन प्रेमियों को एक मुहिम चलानी चाहिए कि हम सभी, जो भी कोई अच्छी बात होगी और कोई व्यक्ति अच्छी बात कहेगा तो उसके समर्थन में हम सबको आगे आना चाहिए, तभी तो आपकी सनातन की रक्षा हो पाएगी। तो इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम।